Everyone, good evening. Welcome to this daily current affairs prelims question series. I'm currently traveling because of some urgent work, but जैसा कि हर लाइफ में डिसिप्लिन से होता है कि अगर कोई काम करना है तो करना है. मैं बीच में आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ क्वाइट स्पेस जहाँ से मैं ये प्रीलिम्स की क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर पाऊँ. सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. एंड ऐसे ही आपको भी रेगुलरली डिसिप्लिन तरीके से इन सब चीज़ों को कवर करना है. डेली न्यूज़ एनालिसिस, जो क्विक न्यूज़ एनालिसिस है, उसको करना है. उसके बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आके शाम को 8 बजे इसका जो है एनालिसिस देखना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों. तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग डेली रात को 8 बजे ये एनालिसिस कर रहे हैं. आज ये डे 6 है हमारा. एंड अभी तक 5 हमने सीरीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं 5 दिनों से. अभी ये डे 6 है ये, और ये प्रीलिम्स के आपके जो 2024 है 20 मई 2024 तक ये चलेगा. एंड इसका कंपाइलेशन हर महीने में शेयर कर दूंगा. बाकी डेली मैं इसका पीडीएफ जरूर शेयर कर देता हूँ. एंड इट विल हेल्प यू इमेंसली इन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो. यू नो उसको भी हम लोग कवर करेंगे. एंड इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन एबिलिटी ऑफ योर्स कि कैसे हमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एज फार एज द यूपीएससी मेंस इज कंसर्न, सो राइट नाउ वी हैव अराउंड 13 नाउ. सो 13 हो गए हैं स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द मेंस एग्जामिनेशन. सो इंटरेस्टिंगली आज सुबह ही एक स्टूडेंट का मेरे मैसेज आया. सो आई विल शेयर दैट. इट इज़ वेरी वेरी मोटिवेशनल फॉर ऑल ऑफ यू. उसके अलावा जो लोग पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, फाइनली इट इज़ लाइव. येस, सो आई एम टेकिंग एनरोलमेंट्स फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम. उसके साथ साथ सोशोलॉजी के लिए भी मैं पर्सनलाइज गाइडेंस दे रहा हूँ. लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग एंड कंप्लीट नोट्स हैं फॉर 2024 ऑप्शनल. 25 के लिए सोशोलॉजी का एनरोलमेंट नहीं ले रहा हूँ, वो बाद में लेंगे. राइट नाउ इट इज़ ओनली फॉर 2024. सो प्रीलिम्स एंड मेंस मेंटोरशिप फॉर बोथ 24-25. सो डू रीच आउट टू मी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसको भर लीजिए. एंड या कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा. इट इज नेम्ड एज IAS मेंटोरशिप. तो उसको भर दीजिए. आपको मैं आई विल रीच आउट टू यू. राइट. तो आज के जो क्वेश्चंस हैं, एज यू नो, आज का जो न्यूज़ एनालिसिस है उससे हमने फ्रेम किया है. सो आई होप आपने अभी तक उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी. एंड इफ यू आर न्यू टू द इनिशिएटिव यू कैन रीड मोर अबाउट मी ऑन दिस स्लाइड. तो टेलीग्राम चैनल का अगर आप लोग को लिंक नहीं पता है, सो जस्ट स्कैन दिस QR कोड और गो टू टेलीग्राम एंड सर्च फॉर UPSC विद DS. यू विल फाइंड द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे इसका हमारा डेली PDF शेयर हो जाता है आफ्टर द एनालिसिस. राइट. एंड दिस इज द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ये एक स्टूडेंट है मेरी. एंड आई केम टू नो आई केम इन टच विद हर थ्रू टेलीग्राम. एंड शी रीच्ड आउट टू मी लास्ट ईयर. और काफ़ी डिजेक्टेड थी वो. शी फेल्ट लाइक गिविंग अप आफ्टर 2022 प्रीलिम्स डिबैकल. उनका नहीं हुआ था. एंड आई टोल्ड हर देन शी वांटेड टू गिव इट अप. मैंने बोला डोंट गिव अप. अगर आप देख सकते हैं मैसेज आपके सामने है. मैंने बोला गिव द अटेम्प्ट. इस बार थोड़ी और मेहनत करना. एंड शी केम फ्रॉम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड. एंड शी वॉज थिंकिंग कि अपना ऑप्शन चेंज करें. पहले मैंने बोला कि चेंज मत करो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, बट इफ यू फील लाइक गाइडेंस अवेलेबल है देन ऑप्ट फॉर सोशोलॉजी. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू नो दैट शी मैसेज टुडे मॉर्निंग दैट शी हैज़ क्लियर्ड मेन्स. एंड एंड जनरली ये आपकी मेहनत होती है. मेरा रोल बहुत मिनिमल होता है इसमें. वी जस्ट गाइड यू एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. सो मेहनत सारी आपकी होती है. बट थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे मैसेज किया. एंड इफ दे फेल्ट दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ their success. So now I'm guiding her and a lot of other aspirants also for interview. So prelims, mains, interview, तीनों के लिए मैं आपको गाइड करूंगा. If you are interested, do reach out to me. And she in fact changed her optional to sociology. मैंने बोला finally आपने sociology optional लिया. She's like yeah, I took sociology optional. I watched your videos, old videos also. And she मैंने बीच-बीच में जहाँ उनको दिक्कतें आई, I was guiding her. So one of those examples where hard work, determination and grit जो है वो ultimately will lead to success. इस बार नहीं हुआ तो क्या जरूरी थोड़ी कि अगली बार नहीं होगा. अगली बार भी हो सकता है. तो इसीलिए इफ़ यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड टुडे, जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हियर. राइट. चलिए, तो बहुत सारे आपके लिए इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे आपको पता ही है. चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आज आर्टिकल 30 से रिलेटेड. ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टर द बाउंड्रीज. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आज ही हमने इसको न्यूज एनालिसिस में कवर किया है. सेकंड बोल रहा है द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नेसेसरी. आप जानते हैं प्रेसिडेंट क्योंकि एक फादरली फिगर टाइप होता है, वो पूछते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से ओपिनियन के लिए, बट उनका बाइंडिंग ओपिनियन कुछ नहीं होता. कोई फर्क नहीं पड़ता उससे स्टेट लेजिस्लेचर हाँ बोले ना बोले. अल्टीमेटली इट इज़ द पावर ऑफ द यूनियन. ये पावर जो है आर्टिकल 3 के अंदर दी हुई है. तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. एंड अलाउज द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, ऑल्टर द एरिया ऑफ स्टेट, मर्ज यूनियन टेरिटरी, क्रिएट यूनियन टेरिटरी. थर्ड स्टेटमेंट सही है. सो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. सो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज C ओनली. ठीक है. तो ये आपको पता ही है. अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो आज सुबह का जो न्यूज़ एनालिसिस है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आज ही हमने डिस्कस करा SR बोमाई जजमेंट, और कल के जो जजमेंट है उससे रिलेटेड भी है.
एंड प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. अब ये स्टेटमेंट थोड़ा ट्रिकी है. वैसे इन जनरल ये स्टेटमेंट ठीक है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज जनरली इंप्लीमेंटेड फॉर 6 months. उसके बाद इसको 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है बाई पार्लियामेंट्री अप्रूवल 6 months एट अ टाइम. सो एक साथ 3 years नहीं हो सकता, तो उस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. जनरली ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं यूपीएससी में. कई बार ये सही मान लेगा, कई बार यूपीएससी उसको सही नहीं मानता, तो ऐसे केसेस में कुछ कर नहीं सकते आप. बट जनरली आप देखिए, पहली बार 6 months के लिए लगता है, देन इट कैन बी एक्सटेंडेड एवरी 6 months एट अ टाइम. सो एट वन शॉट इट कैन नेवर बी 3 years. तो ये स्टेटमेंट थोड़ा ट्रिकी होता है, तो इस वजह से स्टेटमेंट को मैं गलत मानूंगा. एंड इसमें अप्रूवल ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑब्वियसली चाहिए होता है. सो दोनों स्टेटमेंट जरूरी है. वाइल द लोकसभा इज नॉट इन सेशन, सो राज्यसभा कैन अप्रूव इट. सो स्टेटमेंट 1 and 3 बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट. सो ये चीज है. अदरवाइज ये स्टेटमेंट तीनों भी सही हो सकते थे, बट इट्स जस्ट दैट कि वन शॉट में 3 years नहीं होता, इट इज 6 months एट अ टाइम. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इस पंचायती राज सिस्टम को लेके 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया है. बिल्कुल सही बात है. एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. ये भी सही स्टेटमेंट है. थर्ड बोल रहा है चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल इज डायरेक्टली इलेक्टेड. ये स्टेटमेंट गलत है. एट द ग्रास रूट लेवल, एट द फर्स्ट ईयर, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है उनकी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ पे. बट सेकेंड लेवल एंड द थर्ड लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द इंटरमीडिएट लेवल, इज ऑलवेज इनडायरेक्ट. इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, राइट. सो थर्ड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है. And therefore A 1 and 2 only is the correct statement. ये आप चेंज नहीं कर सकते because this is there in the constitution. It cannot be changed by any law, right? So intermediate level and the district level. So A 1 and 2 only is the correct statement. अभी तक क्या स्कोर चल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वेनेजुएला और गयाना के बारे में आज हमने बात करी. सो वेनेजुएला इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका विद सिग्निफिकेंट ऑयल रिजर्व. इनफैक्ट इट हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड. आज ही मैंने सुबह बताया आपको. एंड वेनेजुएला एंड बोलीवार इज देयर ऑफिशियल करेंसी. दो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर चुकी है कंपैरिजन टू यूएसडी. एंड ऑब्वियसली ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो यूरोपियन यूनियन की तो मेंबर नहीं हो सकती. इट वॉज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सो 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट इसको प्लीज मत गलत करिएगा. एंड आज ही गयाना और वेनेजुएला के बीच में लड़ाई चल रही विद रिस्पेक्ट टू ऑयल रिजर्व्स एंड लैंड बाउंड्री, जिसमें ब्राजील इंटरवीन कर रहा है. ये हमने न्यूज एनालिसिस में आज कवर किया है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. So fundamental rights are justiciable and enforceable by the courts while DPSPs are non-justiciable. बिल्कुल सही बात है. They are enforceable अगर law हो, otherwise non-justiciable है. And they are provided in part 3 whereas DPSP in part 4. बड़ा सीधा सा स्टेटमेंट है, दोनों सही हैं अभी तक तो. Right to education was originally a part of DPSP. बाद में law change हुआ तो आप देखोगे फंडामेंटल राइट में भी आ गया, DPSP में भी आ गया, FD में भी आ गया. सो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट एसआर बुमाई एंड मिनर्वा मिल्स भी लिंक होते हैं केसेस. ऐसे कुछ केसेस फंडामेंटल राइट के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, डीपीएसपी के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट्स हैं. तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन जस्ट सॉर्ट ऑफ रिविजन के लिए मैंने दिया था. सो प्लीज मेक श्योर दैट ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे गलत ना करें, राइट. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आई थिंक डोंट रिक्वायर मच ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. नाउ ज़ूक 2 सीन एंड रिसेंटली क्या है, तो ये एक्चुअली में चाइना ने लॉन्च किया है. एक लॉन्च व्हीकल है पावर्ड बाय मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन. सो इट वाज लॉन्च बाय चाइना. लैंड स्पेस का कोई लेना देना नहीं है, नन ऑफ द स्टेटमेंट का कुछ लेना देना नहीं है. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. सो ये लैंड स्पेस करके एक ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है मीथेन पावर्ड इन जुलाई 2023. बट ज़ूक जो अगर आप देखोगे ये चाइना ने करंटली आपको देखोगे लॉन्च किया हुआ है. एंड कैपेसिटी इज टू पे कैरी अ पे लोड ऑफ 1.5 metric tons into 500 kilometer ऑर्बिट. सो इनफैक्ट इसकी वजह से लैंड स्पेस जो काफ़ी आगे निकल गया है विथ इलॉन मस्क, स्पेस एक्स एंड जेफ बीजोस, ब्लू ओरिजिन. सो ज़ूक 2 नाम से भी थोड़ा चाइनीज लग रहा है, तो जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ अगला स्टेटमेंट इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, दे कैन इन्वेस्ट इन बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी. एक्चुअली सेबी ने रिसेंटली रूल्स चेंज किए हैं, तो उसके बाद अनलिस्टेड में नहीं कर सकते आप. टू भी लिस्टेड कंपनी में कर सकते हो, ठीक है, बट अनलिस्टेड कंपनीज में आप नहीं कर सकते हैं. तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है. इनिशियल टाइम ऑफ अलॉटमेंट में कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है. एंड देन दे कैन बी इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट मैनेजमेंट. नो, एब्सोल्युटली नॉट. दे FDI हो जाता है फिर तो वो, अगर FDI में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन FIIs and FPIs, they are not involved in direct management. And in India, particular FI is allowed to up to invest 10%. उसके बाद FDI में count होता है. So only second and fourth statement. So only 2. B is the correct answer for this. बाकी first and third are wrong, right? So जैसे मैंने बताया कि recent regulations changes हुआ, FIIs are only allowed to invest
इन लिस्टेड और टू बी लिस्टेड कंपनी. एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे इन्वेस्टिंग इन इनिशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स IPO जो होता है तो वो जनरली आप देखोगे उसमें कर सकते हैं, बट डायरेक्ट मैनेजमेंट कभी भी नहीं लेते. तो थर्ड तो इनकरेक्ट है. एंड लास्टली 10% से ज़्यादा अगर होगा तो FDI की कैटेगरी में आ जाता है. सो जनरली दैट इज़ वाई इसको माना जाता है. बट ऐसी ना कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी माना जाता है. सो ये चीज़ याद रखिएगा. बाकी लास्ट क्वेश्चन आज का है, विच अमंग दीज इज नॉट अ वेब ब्राउजर. आज हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था अबाउट हाउ वेब ब्राउजर्स वर्क. सो ब्रेव, क्रोम, ओपेरा, नेटसर्फ, नन एक्चुअली, इनफैक्ट नन ऑफ देम, बिकॉज सारे ही वेब ब्राउजर्स हैं इसमें. ठीक है. सो ब्रेव, क्रोम, ये सारे के बारे में आज हमने बात करी थी. तो अगर आपने नहीं पढ़ा है इनके बारे में, आज का क्विक न्यूज़ एनालिसिस देखना मत भूलिए. नीचे लिंक दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिल जाएगा. तो जैसा मैंने बताया आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे. पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में दी हुई है. बाकी स्कोर क्या रहा ये सबसे बड़ा सवाल है. रोज ट्रैक करते रहिए, मेंटेन करके रखिए डायरी, उसी से सिलेक्शन होगा बॉस. जो अभी आप देख रहे हो ना मोटिवेशनल, अगले साल में आप लोगों की स्टोरी शेयर करूंगा. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी शेयर करूं मैं ऐसे, तो प्लीज मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ योर परफॉर्मेंस सो दैट you can excel in your examination. So I'll see you in the next video. Till next time, thank you so much and take care. कल सुबह मिलेंगे क्विक न्यूज़ एनालिसिस के लिए.